इंफोसिस के नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी। उनके बाद अब एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने कहा कि 70 नहीं 90 घंटे कार्य कीजिए। इस सबसे एक नया विवाद खड़ा हो गया। वे लोग जो 70 और 90 घंटे काम करने की सलाह दे रहे हैं, ज्ञान पेल रहे हैं लोगों को, वे खुद कितनी बड़ी संपत्ति पर खड़े हैं, कितना मुनाफा कमा रहे हैं, इसके बारे में बात करूंगा। इंफोसिस एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ी नामी कंपनी है। भाई इतनी बड़ी नामी कंपनी है तो इंफोसिस ने कौन सा बड़ा प्रोडक्ट बना दिया, कौन सा गूगल बना दिया, कौन सा फेसबुक बना दिया, कौन सा ट्विटर बना दिया। इन्होंने केवल बॉडी शॉपिंग की है। बॉडी शॉपिंग का मतलब यह है कि अपने यहां के कर्मचारियों को भर्ती करना और सस्ते दाम पर उनसे काम कराकर विदेशी कंपनियों से मोटा पैसा वसूल करना। यानी ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम करता है। और जो नारायण मूर्ति जी बहुत ज्ञान दे रहे हैं देश को, वो खुद कितनी पूंजी खुद इकट्ठी कर चुके हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और जो सुब्रमण्यम एल&टी वाले कह रहे हैं कि 90 घंटे काम कीजिए, कब तक अपनी बीवी को निहारते रहेंगे। अरे भाई बीवी को निहारते हैं तो अपनी बीवी को निहारते हैं। और सुब्रमण्यम साहब तो कहते हैं कि आप तो 90 घंटे काम कीजिए। और मजेदार बात यह कि नारायण मूर्ति ने जो तर्क दिया है वो किसी के भी गले नहीं उतरता। सब जानते हैं कि देश में इंफोसिस एक ऐसी कंपनी है जो सबसे कम वेतन देने के लिए कुख्यात है। चूंकि बड़ी कंपनी है, देश में बहुत आबादी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसलिए वे किसी को भी पर्याप्त वेतन नहीं देते। आप देखिए 25 साल पहले इंफोसिस अपने यहां नए कर्मचारियों को जितनी तनख्वाह देती थी, आज उनको कितनी तनख्वाह मिलती है। उनको अगर 25 साल पहले 3 लाख रुपए के वार्षिक पैकेज पे आते थे तो अभी भी 4 लाख 5 लाख के वार्षिक पैकेज पे आते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें बहुत सारी तनख्वाह मिलती है। एक और बात, जो आपको लगधक ऑफिस दिखते हैं इंफोसिस के, वहां की स्थिति देखिए। वहां यह हाल है कि अगर उसके गार्डन एरिया में कोई कर्मचारी चला जाए तो उसे जुर्माना देना पड़ता है। यानी आप आइए, अपने खांचे में बैठकर काम कीजिए, आप आइए अपने खांचे में बैठकर काम कीजिए और घर जाइए। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, कर्मचारी क्या कर रहे हैं, आप काम कीजिए। और एल&टी के चेयरमैन सुब्रमण्यम जी के बारे में तो लोगों ने कहा कि उनका वेतन कितना है, 51 करोड़ रुपए वर्ष। 51 करोड़ रुपए मतलब अगर 51 करोड़ रुपए अभी 5 करोड़ रुपए और बोनस मिला लिया जाए, 56 करोड़ रुपए साल के अगर मिले किसी को, 56 करोड़ साल मतलब 12 चौक 48, 4.5 करोड़ रुपए महीना। तो मैं 90 क्या 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हूं अगर मुझे इतना पैसा दे। और मैं ही नहीं कहता। और एल&टी के औसत कर्मचारी से सुब्रमण्यम साहब की तनख्वाह कितनी है, 535 गुना। यानी वो इतना कमाते हैं कि 535 गुना कमा रहे हैं और अब लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए। और नारायण मूर्ति साहब की वर्थ कितनी है, उनकी टोटल वर्थ है $5.3 बिलियन, यानी 530 करोड़ डॉलर। ये वो वैसे आदमी हैं जिन्होंने गजब की कमाई की है। सन 2020 में नारायण मूर्ति की कुल संपदा थी 1.9 बिलियन, यानी लगभग 190 करोड़ डॉलर के आसपास। और उस डॉलर के बाद अब वो पहुंच गए सीधे 4.7 बिलियन के पास, जो पिछला आंकड़ा है उसमें। और अब तो ये और भी ज्यादा हो गए होंगे। यानी उन्होंने 4 साल में 1.9 बिलियन से सीधी छलांग लगाई है 4.7 बिलियन की संपत्ति। इतने धनी आदमी हैं, खुद इतना कमा चुके हैं। और देश में सबसे धनवान लोगों में 62वें नंबर के धनी आदमी नारायण मूर्ति और दुनिया में 661 नंबर के सबसे धनी आदमी। लेकिन ज्ञान ऐसा फैलते हैं कि आप तो काम कीजिए। अभी उन्होंने एक और ज्ञान की बात कही। नारायण मूर्ति साहब ने कहा कि देखिए, बात यह है कि आप पढ़े लिखे लोग हो, आपको पढ़ाने लिखाने में सरकार ने बहुत पैसे खर्च किए हैं, तो आपका दायित्व है कि आप गरीबों के लिए काम करिए। अरे नारायण मूर्ति साहब, आपकी कंपनी जो भयंकर मुनाफा कमा रही है, जो हर साल हजारों करोड़ डॉलर का मुनाफा कमा रही है,
तो आप उसमें से अपने कर्मचारियों को देने को तैयार नहीं है और कहते हैं कि गरीब लोगों के लिए काम कीजिए, अनपढ़ लोगों के लिए काम कीजिए, आपके पढ़ाने पे देश ने और सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया है, तो आप इतना काम कीजिए। हद हो गई है, हद हो गई है दोगलेपने की। जो लोग खुद ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं वो इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं कि अगर नारायण मूर्ति की 500 पीढ़ियां, हाँ 500 पीढ़ियां भी कोई काम न करे और हर रोज 1 लाख रुपए उड़ाए हर रोज, तो भी नारायण मूर्ति की संपत्ति कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन ये लोग ज्ञान देने में बहुत अव्वल हैं और आपको ये करना चाहिए, 90 घंटे काम करना चाहिए, 70 घंटे काम करना चाहिए। अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाइए नारायण मूर्ति साहब, उनको ज्यादा सुविधा दीजिए। और अभी अभी एक खबर और आई है, नारायण मूर्ति साहब ने ऐलान किया है कि वो अपने कर्मचारियों को का वेतन जो इंक्रीमेंट होता है वो इंक्रीमेंट अभी नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि साहब अभी हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि हम अपना इंक्रीमेंट बढ़ाएं, तो हम अभी इंक्रीमेंट नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि टाल दिया गया है। पहले यह होता था कि हर साल जनवरी में इन्फोसिस के कर्मचारियों को इंक्रीमेंट मिल जाता था। अब उन्होंने कहा कि इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, क्योंकि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, ग्लोबल परेशानियां बहुत है। अरे भाई, जब डॉलर महंगा हो रहा है, जो डॉलर 86 रुपए से ज्यादा का हो गया है, तो आपकी तो कमाई बैठे बैठे बढ़ गई। यानी अगर 80 रुपए का डॉलर था तो आपको किसी काम के 100 रुपए मिलते थे, तो आपको 8,000 मिलते थे, अब तो आपको 8,600 रुपए मिल रहे हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए, डॉलर महंगा हो गया, आपकी तो बल्ले बल्ले हो रही है, और आप कर्मचारियों को पैसे देना नहीं चाहते। ऐसे दोगले उद्योगपति, ऐसे दोगले बिजनेस लीडर इस देश में हैं, जिनके होते देश कभी तरक्की नहीं करेगा। एक और बात, इन्फोसिस में या एल&टी में कोई श्रम कानून लागू नहीं है, चाहे जब किसी को रखते हैं, चाहे जब जिसको प्रमोशन देते हैं, और चाहे जब जिससे बाय बाय कर लेते हैं। ऐसी शोषक कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाया जाना बहुत जरूरी है और उन्हें बेनकाब किया जाना भी जरूरी है। अभी मेरे इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।